नमस्कार साथियों, सूर्यनिधि यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एडीजी की, तो राजस्थान का एडीजी का फॉर्म कौन भर सकता है? नंबर 1। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कौन भर सकता है। जिसके पास 7 ईयर्स की वकालत है और प्लस 10 जजमेंट में नाम है। जजमेंट कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये अपनी लिस्ट दी हुई है। जस्ट लाइक कॉम्प्रोमाइज़ वाले नहीं होते हैं या बेल एप्लीकेशन पे डिसाइडेड वो नहीं होते, तो जनरल जजमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल सिविल चाहिए, क्रिमिनल वो कैसे हो जाते हैं, फाइनल डिसीजन होना चाहिए उनका, ठीक है। तो 10 जजमेंट होनी चाहिए। 7 साल की वकालत किस दिन से काउंट होगी? आपका रजिस्ट्रेशन है जहाँ, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस डेट से होती है। और उसके लिए आपको एक सेशन कोड से एक सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। तो सेशन कोड से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको? आप अपने जहाँ बाहर हैं या जो ऑफिस है वहाँ जाके अपने 7 साल के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। भाई मैं यहाँ 7 साल से काम कर रही हूँ, जैसे मेरे 16 साल है तो 16 साल का मिल जाएगा वो। तो वो बताएंगे भाई 2008 से लेकर अब तक की प्रैक्टिस है, मतलब मिनिमम 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये सेशन कोड से बनता है। हमारे जैसे जोधपुर के अंदर तो हम 3 सर्टिफिकेट बनाते हैं। पहला सर्टिफिकेट बनता है हमारे बार एसोसिएशन से, जहाँ से हमारी मेंबरशिप है। फिर हमारे बार काउंसिल जोधपुर में, तो वहाँ से बना दिया। फिर वो दोनों लेके हम चले जाते हैं सेशन के पास और सेशन कोड से हमें मिल जाता है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये जो आपका सेशन जज का सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे स्कैन होकर अपलोड होगा। साथ ही साथ जो 10 जजमेंट हैं उनके नाम वहाँ पे लिखे जाएंगे। तो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी अगर नहीं है, सिर्फ नाम है तो भी चलेगा। तो आता कौन भर सकता है? पहला, फॉर्म कैसे भरा जाएगा? फॉर्म के अंदर आपका आधार कार्ड की कॉपी लगेगी आगे पीछे का, ठीक है। आपका फोटो जाएगा, आपका साइन होगा और सेशन कोड के द्वारा जो आपका है, जो सेशन कोड जो आपको देगी सर्टिफिकेट, वो लगेगा। और नंबर 5 आपके पास आते हैं 10 जजमेंट जो हैं उनके पूरे पर्टिकुलर्स भरे जाएंगे। उसकी स्कैन कुछ नहीं होगी, उसके पर्टिकुलर्स पूरे भरे जाएंगे, ठीक है। सेंटर दे रखा है, जोधपुर लेना है जयपुर, आपके पास 2 ऑप्शन है, तो सेंटर आप चूज कर सकते हो, वो कर सकते हैं। तो फॉर्म हार्डली भरने में आपको लगेगा मुश्किल से आधा घंटा लग जाता है ये सब करने के लिए, ठीक है। अब कहीं मेरे पास मैसेज आ रहे कौन से जजमेंट चलेंगे। हाँ, आपका नाम होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल सिंगल आपका नाम होने की जरूरत नहीं है। आपका नाम नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कहीं पर भी हो सकता है, लास्ट में, मिडल में, कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको खुद का अकेले का नाम ही चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। फिर आता है आपके पास इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो ये हमें 9 अगस्त को पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस बार ये लोग टाइम थोड़ा ही दे रहे हैं, 40-45 डेज दे रहे हैं, तो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावनाएं हैं। बाकी तो अपन को 9-10 अगस्त को पता चल ही जाएगा कि कब हमारा हो रहा है। अब आता है प्री और मेन कैसे रहता है। तो इसमें पहले प्री का एग्जाम होता है जो कि 150 मार्क्स का है, और देन मेन का एग्जाम होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं, ठीक है। आइए इसके सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। वो छोटा सिलेबस है, बहुत आराम से आप उस सिलेबस को कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो एक बार सिलेबस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका सिलेबस आपको दिख रहा है, सिलेबस बड़ा अच्छा सा है, पूरा डिफाइंड है सिलेबस। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जो है इसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। सीपीसी सॉरी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अंदर से 25 क्वेश्चन है। सीपीसी
टीपी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 25 क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन है, एसआरए के अंदर 5 क्वेश्चन है, एनडीपीएस के अंदर 4 क्वेश्चन है, लिमिटेशन में 3 है, एनआई एक्ट चैप्टर 17 है जिसमें 3 क्वेश्चन है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है इसमें 5 क्वेश्चन है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है इसमें 5 क्वेश्चन है, हिंदू लॉ के अंदर 7 क्वेश्चन है, एससी एसटी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट को डिफाइन कर रखा 3 ही चैप्टर पढ़ने 4 क्वेश्चन है, राजस्थान कोर्टफीस एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट इसमें 6 क्वेश्चन है आपके। फिर आपके जनरल नॉलेज आती है। अब जीके कैसी आती है, करंट भी आएगा, राजस्थान मिक्स आता है 15 नंबर की है, लीगल मैगजीम है इसके अंदर 5 नंबर की है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो 5 नंबर का है, लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आपके 10 नंबर के हैं, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहेगा भाई क्या क्या सिलेबस इसके अंदर है, तो आराम से कर सकते हैं। एमपी जैसे सिलेबस ही हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़े इसमें कंप्यूटर नहीं है, बाकी तो सारी चीज़ें 150 मार्क्स का ये है, और ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाती नहीं है, नॉर्मल ही कट ऑफ जाती है इसकी, तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कहेंगे कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ऐसा नहीं है, 100 नंबर लगभग रहती है, ऐसे ज़्यादा नहीं जाती, लास्ट टाइम भी 96 ही रही है, तो ज़्यादा वो नहीं रहेगी आपके कट ऑफ का। देन चलते हैं हम इसके आगे, इसका मेन का सिलेबस भी देख लेते हैं कि मेन में आपके क्या क्या आएगा। मेन के अंदर आपके 4 पेपर है, पहला पेपर आपका सिविल का है, दूसरा पेपर भी आपका सिविल का है, तीसरा आपका क्रिमिनल का है, चौथा जो है स्किल राइटिंग है आपकी, जिसमें आपके पास ट्रांसलेशन है, ऐसे राइटिंग है ना, फ्रेजेस जो प्रिसिव राइटिंग वो है, साथ में जजमेंट राइटिंग है आपके, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है, फ्रेमिंग चार्ज है ये, ठीक है, और साथ में लैंडवर्क जजमेंट है राजस्थान और मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इसमें थोड़ा कमांड करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग आपको लैंडवर्क जजमेंट देंगे, 20 नंबर का है तो 2 जजमेंट दे सकते हैं, 10-10 के, 5-5 के 4 दे सकते हैं। ये एक सिलेबस है जिसको आप आराम से कर सकते हैं, और प्री के लिए भी आराम से कर सकते हैं, अभी समय है आपके पास प्री को करने के लिए, प्री का भी अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो है ना, एक बार प्री निकल जाए तो मेन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं प्री प्लस मेन साथ में करूंगा तो आप प्री प्लस मेन साथ में भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ओनली प्री भी कर सकते हैं और ओनली प्री प्लस मेन भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो राजस्थान एडीजे के फॉर्म जो है निकल गए हमारे, 9 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। कब से हो गए? 9 जुलाई से, और लास्ट कब तक भरे जाएंगे? 8 अगस्त तक भरे जाएंगे, 9 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक का इसका रहता है। अब आता है कि हमारे पास इसकी एक एडीजे की प्री के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जिसमें 10 पेपर है। अगर आपको लगता है आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास एक प्री ओरिएंटेड कोर्स है, बट रिकॉर्डिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जिसमें आपको प्री ओरिएंटेड कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ सीपीसी पढ़ने के लिए प्री ओरिएंटेड चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको लगता है मुझे प्री प्लस मेन चाहिए किसी सब्जेक्ट का, वो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्योंकि अभी सब कुछ रिकॉर्डिंग है, हमने कोर्स चला लिए थे पहले, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और वैसे भी अभी सबके पास ये रहता है ना कि रिकॉर्डिंग मिल जाए तो कंफर्टेबल है। सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो उसका एक अलग फीस रहता है, पूरा एक साथ कोर्स लेते तो अलग है, तब उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जल्दी ही हम लोग एक कोर्स शुरू करेंगे, डिस्कशन क्लास, क्योंकि देखो वैसे तो जो पढ़ लिया अब डिस्कशन करना है, तो माइनर एक का डिस्कशन क्लास शुरू करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 2 टाइमिंग है। एक हमारे पास जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रहते हैं दोपहर को 3 से 4 बजे का डिस्कशन क्लास रहेगा, और एक जो हमारे पास टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम को 8 से 9 बजे, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अभी आरजेएस का कोई कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट होने के बाद। तो 3 से 4 जो है वो जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ना पढ़ाना नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक ना कि हम सब एग्जाम दे रहे हैं तो हमें माइनर की कमांड चाहिए, माइनर के केसेस याद नहीं, मेजर के तो सबको रहता है केसेस याद, तो माइनर को कैसे कमांड करें, उसके केसेस को कैसे फॉलोअप कर सके, ताकि वो जो डिस्कशन क्लास होगी उस क्लास के अंदर ये रहेगा कि प्री प्लस मेन दोनों पॉइंट ऑफ से तैयारी करेंगे, ताकि सबसे अच्छा केस की कमांड करना। क्योंकि भी हाल ही में जब मैं एमपी एडीजे देख के आई तो मैंने एक ही चीज़ नोट की है कि आप जिस क्वेश्चन में केस लो लिखेंगे वहाँ आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आता है, वो डायरेक्ट वाला तो यहाँ पे मैटर ही खत्म हो जाता है। यहाँ सब कुछ चाहिए केस, जिन जिन जगह मैंने केसेस डिफाइन किया वहाँ मुझे उन्होंने 5 में से 5, 5 में से 4 दिए। जहाँ मैंने केसेस नहीं थे पता थे, मैं नहीं लिख पाई, सिर्फ कंटेंट जो थे कंसेप्ट थे वो लिखे, तो वहाँ 3 नंबर मिला, 3.5 मिला, 1 नंबर भी मिला, आधा नंबर भी मिला। कई जगह तो एकदम थ्योरी आई जो हमने कभी पढ़ी नहीं थी हिंदू लॉ की, तो वहाँ पे 0 नंबर भी मिला कि नहीं ये सही नहीं है, तो डिपेंड हो। तो ये सब चीज़ें क्लियर होती है ना, हायर जुडिशरी को क्लियर करने का एक ही तरीका है डिस्कशन, जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा उतनी चीज़ें नहीं आएगी और वो याद भी रहेगी। तो
तो इस तरह से हम लोगों का क्लासेस शुरू हो रही है। तो एडीजे की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको जो भी चाहिए, फुल फाउंडेशन बैच चाहिए या आप सिंगल सब्जेक्ट के लिए चाहिए या सिर्फ प्री ओरिएंटेड चाहिए या आपसे मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी फीस के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसको रिगार्डिंग जो भी मेरे पास अवेलेबल है विथ फीस मैं आपको उसको भेज दूँगी। तो फॉर्म भरना बहुत ईजी है, आधे घंटे में आपका फॉर्म भर जाएगा, आप टेंशन ना करें। अब आता अगला साल मैं जजमेंट कब लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, कैसे मिलेंगे, उसके लिए तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ वाले इसमें नहीं चलते हैं, बेल वेल वाले नहीं चलते हैं। बाकी का आपको पता करें, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सारे सेशन कोर्ट के ही है मेरे पास, तो हाई कोर्ट के नहीं है। तो हाई कोर्ट तो जजमेंट होने चाहिए, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट दोनों ही चल सकते हैं, सीजीएम के कोर्ट के भी चल सकते हैं, जजमेंट होने चाहिए आपके पास। इससे रिलेटेड और कोई क्वारी है आपकी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये क्वारी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपका एज लिमिट जो है वो कैसे क्या डिसाइड हो रहा है वो आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ो। देखो नोटिफिकेशन में आपका एज डिसाइड बता रखा है, आपको जजमेंट कैसे कैसे लेने वो उसमें बता रखे हैं, सेशन कोर्ट का सर्टिफिकेट कैसा होगा वो भी उसमें बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबको ऑल द बेस्ट, जल्दी से अपना फॉर्म भरिए। आज के लिए धन्यवाद।